हाँ। आपको एक ड्राइव लेनी चाहिए, आपको परेशान होना चाहिए, आपको स्ट्रेस भी मिलता है, आप उस स्ट्रेस से मोटिवेट भी होते हो, हुँ, आप गोल्स अचीव भी करते हो। हुँ, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। आप ठीक वो है, इमोशन जब तक फील नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि मेरी पीक्स क्या हैं, ठीक है। कहाँ पे ये चीज़ जो है मुझे डिस्ट्रक्टिव कर रही है, कहाँ पे ये मुझे सुकून दे रही है। हाँ, जब आप पीक्स को तक पहुँच जाते हो फिर आप डिसाइड करते हो कि हाँ ठीक है, ये पीक जो मेरा डिस्कम्फर्ट है, इस पीक में मुझे जाना नहीं है, ठीक है। मुझे वहाँ नहीं जाना। हुँ, हुँ, सो मुझे भी स्टेज पे एहसास हुआ कि यार ये जो पॉइंट है, हुँ, मुझे अपने आप को यहाँ नहीं लेके जाना, हुँ, क्योंकि ये मुझे इमोशनली डिस्ट्रक्टिव बना देता है, ठीक ये है। मुझे प्रोडक्टिवली डीमोटिवेट करता है। और वो जब अपने आप को मतलब वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जिस तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, ऐसे ही है। हम्म। जब ये होते हैं तो उनको लग रहा होता है कि हमने गोल अचीव करना है। उसके लिए वो उस टाइम वो फीलिंग फ्रस्ट्रेशन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन क्या फीलिंग आपको आ रही थी जब आपको लगा कि नहीं यार मुझे गोल तो अचीव करना है लेकिन एट द वन साइड ऑफ मी जो कि डिस्टर्ब हो रही है और वो डिस्टर्ब किन-किन एरियाज़ के अंदर हो रही है लाइक क्या वो पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट कर रही थी कि आप प्रोफेशनल लाइफ पे या अपनी लाइफ पे वो लाइक आपको हर जगह डिस्टर्ब करती ठीक है, है। डिप्रेशन जो है वो आपको फिजिकली डिस्टर्ब करता है, आपको इमोशनली डिस्टर्ब करता है। ठीक है। फिजिकली इमोशनली जब आप डिस्टर्ब होंगे हुँ, तो आप अम, अपने आप को तो परेशान करेंगे ही करेंगे, अपने हुँ, आसपास वालों को भी आप वो नेगेटिव एनर्जीज नेगेटिव एनर्जी लेंगे। ट्रांसफर कर रहे हैं। वेरी गुड, सो आपको वो अपने आप को एट पीस लेके आना है। ठीक है। अब आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जीज हैं, हुँ, आपको पता है आपको चैनल कैसे करना है उसको, किस ठीक है। तरह उनको। यंग लोगों में अक्सर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। यस, यस, हाँ। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार म्यूज़िक में बच्चों को डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, मेरा बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन म्यूज़िक भी कर रहा है, मैं चाहता हूँ वो ज़्यादा पढ़ाई करे। मैं कहता हूँ देखें, आप पढ़ाई एक तो पे ध्यान दे ही दें, हुँ, लेकिन एक साथ में एक उसके पास ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जहाँ पे हुँ, उसको एस्केप भी मिल रहा हो बिल्कुल मी टाइम इसको और उसको उसकी जो एनर्जी है वो भी यूटिलाइज हो रही है। यस, यस, वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है, वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी हो सकती है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट भी आपका एक एक्सप्रेशन का टूल है। हुँ, वो किसी आर्ट फॉर्म में हो सकती है, हुँ, फिटनेस में हो सकती है, लोगों को यस। रनिंग में मिलती हाँ, है, बिल्कुल नहीं में एथलीट जिम में बनते मिलती हैं। है। हाँ, हाँ, बिल्कुल वेरी ट्रू। सो मैंने वो सारे टूल्स देखे, क्या 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 टूल है। मुझे म्यूजिक का टूल तो था मेरे पास जो कि बहुत एक सेल्फ सेटिस्फैक्टरी है। गुड, मुझे फिर एक फिटनेस का टूल मिला जहाँ पे मेरी काफ़ी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। तो एक्सेस एनर्जी जो है वो आपको किसी ना किसी तरह निकालनी चाहिए। यस, यस। अभी उन्हें जो आपने बड़ी अच्छी बात की जो मुझे कि जब हम सेल्फ ब्लेम से दूसरों पे ब्लेम डालते हैं वो एक एक एज आती है हाँ। जब हम समझ होते हैं कि शायद मेरा इन्वायरमेंट ख़राब है मुझे ये नहीं मिला इस वजह से नहीं हो रहा वो आपकी लाइफ में फेज आया यार जब आप वो दूसरों पे ब्लेम आपकी लाइफ में किसी हर इंसान की लाइफ बिल्कुल ठीक भी चल रही है ना, वो हाँ अपने ऊपर फेस ले आए ना तो उसका चीज़ बुरी लगना शुरू हो जाती है। यस यस मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिनके पास दुनिया में सब कुछ है, हाँ हाँ लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं। वो गवर्नमेंट को ब्लेम वो कर रहे गवर्नमेंट को हैं ब्लेम कर रहे हैं, वो अपने मुल्क को ब्लेम कर मुल्क को ब्लेम करते हैं, वो हाँ पॉलिटिशियंस को करते हैं, वो अपने घरवालों को करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को करते वो हैं। राह चलते हुए किसी ने गाड़ी इधर कर ली तो वो ट्रैफिक पाकिस्तान की आवाम को ब्लेम करना चाहिए कि सारी हाँ, पाकिस्तान की आवाम कि ऐसी सब है ऐसे हैं, वो हाँ ऐसा है, फलाना ऐसा है। हाँ तो जब आप अपने आप को ठीक करते हैं तो आप को सब आसपास चीज़ें आपकी एक तो है कि आपसे इंस्पायर होकर भी ठीक होना शुरू हो जाती यस यस ऐसे ही हाँ 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 है। सो वही बात है कि नेगेटिव नेगेटिव को ट्रैक करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को ट्रैक करता है। आपने अगर अपनी एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज को आपने यूटिलाइज करना है, उसको किसी प्रोडक्टिव तरीके लेके गुड आना है। गुड सो अगर मेरी नेगेटिव एनर्जी अगर है मेरे अंदर तो मैं उसको जिम में ऐसा निकालूंगा कि वो प्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी। यस गुड हाँ अगर मेरे अंदर एक एक्सप्रेशन है तो मैं उसको गानों में लिख के, एज अ लिरिक्स में लिख के, म्यूजिक में लिख के मैं उसको उसको इमोट निकाल करूंगा। लेकिन वो लोग क्या करते हैं अपने अंदर दबाते हैं हम्म, ठीक है और जब वो अपने अंदर दबाते हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं फटते हैं हम्म, वो फैमिली में फटते हैं वो दोस्तों में फटते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करते हैं कि जिसमें वो टूल्स उनके पास नहीं होते हाँ। अनफॉर्चुनेटली हम्म। तो एक तो आपने बड़ी तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि उनको कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए इफ़ दे वांट टू यूटिलाइज देयर लाइक जो भी नेगेटिव एनर्जी है फ्रस्ट्रेशन है एग्रेशन है अंदर उसको एक पॉजिटिव साइड पे आपने फाइंड आउट किया सिंगिंग हाँ। दूसरा फिटनेस देखिए ऐसी भी चीज़ जो कि किसी दूसरे को परेशान ना कर रही हो, नंबर वन ये बहुत ज़रूरी है उसमें रहते हुए आपको टूल्स ढूंढने हैं। यस गुड हाँ आपको उसमें रहते हुए टूल्स ढूंढने हैं। आप ये कहते हैं मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, मैं मार धाड़ करना चाहता हूँ, तो आप नहीं कर सकते। ऐसे ही हाँ आर्मी में चले जाए हाँ। अरे पुलिस यस यस एक बंदा था जिसको बहुत ज़्यादा वो था देखें एक
आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक एग्रेशन के केसेस होते हैं। उन लोगों के लिए पुलिस वाला एक टूल है, उन्होंने गन इस्तेमाल करनी है। देखिए, गन इस्तेमाल करने का किसी को शौक है, वही गन पुलिस वाली वर्दी वाला राइट ट्रैक पर अगर इस्तेमाल करेगा तो वो उसके लिए वो एक नहीं, देखिए वो चीज़ वो हर जगह डिस्ट्रक्टिव है। क्योंकि अगर किसी ऐसे बंदे के हाथ में गन थमा देंगे तो Yes, जो वो तो गलत जगह इस्तेमाल कर लेगा। सो वो एग्रेशन तो आपको किसी भी उस तरह वही बात कर रहा हूँ कि आपको एग्रेशन आपका ऐसी एक्टिविटी में निकालना है जो किसी और के लिए डिस्ट्रक्टिव ना हो। यस सो उसके लिए फिटनेस है, उसके लिए स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, वेरी गुड। क्रिएटिव आउटलेट्स हैं। यस अगर आप फिजिकली अगर आप बहुत एनर्जी आपके अंदर तो आपको स्पोर्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। नहीं फिजिकल, हाँ बिल्कुल, वो एक आपके लिए फील्ड बड़ी ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके अंदर इमोशनली इतनी एनर्जी है तो फिर आपको किसी क्रिएटिव चीज़ में निकालना उसमें क्या क्या है? क्रिएटिव बहुत कुछ है यार। आप रीडिंग कर सकते हैं, आप Very राइटिंग good. कर सकते हैं, वेरी गुड। आप क्रिएटिव आइडियाज़ बना सकते हैं, आप फिल्म मेकिंग में आ सकते हैं। आप आजकल तो एवेन्यू हर किसी के पास है। यस सो जहाँ पे आपका दिमाग लग रहा हो और आप यूटिलाइज कर रहे हो, आप उसमें आप हर बंदे को अपना पैशन है जो उसको यूटिलाइज करना है कहीं। अगर इंसान को समझ आए तो आपको यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये है जहाँ मुझे मेंटल पीस मिल रहा है, हाँ वो आपको पकड़ लेनी चाहिए। फिर सो जुनेद, आपको मेंटल पीस जो है वो काफ़ी अरसे बाद आपने रियलाइज़ किया कि नाउ आई डोंट वांट फेम, ठीक है। बहुत सारे लोगों को फेम के पीछे भागते हैं, वो उसके लिए स्ट्रगल करते हैं। हमें फेम चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें मार्केट के अंदर कोई नाम चाहिए, हमें रिकग्निशन, हमें लोग पहचाने। ये हर एक इंसान की ख्वाहिश है, ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी लगी आपकी कि यू सेड कि मुझे फेम का बहुत ज़्यादा था नहीं, एक बाय प्रोडक्ट था कि और मैंने बहुत ज़्यादा गोल्स के ऊपर काम भी नहीं किया। लेकिन मेरी उस जर्नी के अंदर जैसे मैं चलता गया, चीज़ें स्मूथली उसी तरीके से मुझे मिलती गई। तो आई डोंट फील नाउ क्रेव कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई फेम है। और अब मुझे आके कि मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। शायद आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहे हो, आपको नहीं यार नहीं मेरे लिए मेंटल पीस नहीं, आई डोंट वांट दिस। सो वो किस एज में आके रियलाइज़ किया? एक टाइम पे आपको रियलाइज़ नहीं था, तो उस टाइम क्या प्रॉब्लम आ रही थी? और किस एज में आपको लगता है इज़ इट द एज फैक्टर और इज़ इट एक नेचुरली आपके अंदर काम करने के बाद एक कंटेनमेंट आ जाती है कि बस अब काम मैंने कर लिया है, अब मुझे पीस चाहिए? मेरे अंदर जो था ना हमेशा से, जो मेरी जो इनसिक्योरिटी थी वो ये थी एक्सप्रेशन। मैं अपने आप को इमोट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ठीक है। तो मुझे जब म्यूज़िक मैंने जब देखा, फिजिकली एक्सपीरियंस किया, मुझे नज़र आया कि यार ये लोग जो हैं, ये म्यूजिशियंस जो हैं, ये कितना धड़ल्ले से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो वो चीज़ मुझे अपील की कि यार ये किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं दुनिया के सामने। तो मुझे मेरा फेम की तरफ नहीं था ध्यान। मेरी वो नहीं थी कि मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, या मुझे बहुत बड़ा स्टार बनना है। वो नथिंग रॉन्ग विद इट, वो कोई बुरी बात नहीं है। यस बिल्कुल बिल्कुल। एज ए ह्यूमन हमें चाहिए वो। लेकिन मुझे तो था कि मुझे अपने आप को इमोट करना है। सो मुझे वो चीज़, वो मुझे म्यूज़िक जब मुझे नज़र आया, मुझे फील हुआ, जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, तो फिर मैं जुड़ गया उसमें। वहाँ मुझे फिर सेटिस्फैक्शन होना शुरू हुआ। मैं उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व रहा कि मेरे लिए वो फेम का भी एक फॉर्मूला है। हाँ। स्टार बनने का एक फॉर्मूला है। क्या है वो? मुख्तलिफ फॉर्मूले हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन स्टार बनने का एक और फॉर्मूला है। हाँ। उस स्टार बनने के फॉर्मूले में एक ब्रांड बिल्डिंग है, उसका एक अलग फॉर्मूला है। यस वो मार्केटिंग है। ओके। हाँ। जो एक्सप्रेशन है उसका वो एक और चीज़ है। एक्सप्रेशन तो एज इट इज़ अब चलती रहती है। मतलब मैं एज इट इज़ मैं गाने बनाता रहा हूँ, मैं प्लेस में आता रहा हूँ, ठीक है। मेरा एक वो जर्नी चलती जा रही है। अगर मैं एज ए ब्रांड बिल्डिंग की तरफ सोचूंगा तो मेरा फॉर्मूला फ़र्क होगा। ओके राइट राइट। वो उसको इस फॉर्मूले मोनेटाइज करना शुरू कर देता है। वो उसकी उसकी फिलॉसफी फ़र्क है, उसकी नेटवर्किंग फ़र्क है, उसका मॉडल फ़र्क है। तो इसलिए मुझे जो इनर पीस था वो मेरा एक्सप्रेशन में है। सो मुझे इनर पीस तलाश करना शायद मेरे लिए ज़्यादा आसान था। जो मनी ओरिएंटेड होते हैं, जो फेम ओरिएंटेड होते हैं, उनका गोल बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनको उसकी लिमिट बनाना बड़ी मुश्किल होती है। अनलिमिटेड गेम्स के अंदर वो चल रहा है। उसकी लिमिट मुश्किल होती है कि हाउ मच मनी इज सेटिस्फैक्टरी, हाउ मच 10 बिलियन 50 बिलियन, हाउ मच फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट, हाउ मच पॉपुलैरिटी इज इनफ। देयर इज नो लिमिट। सो उसमें लिमिट, so उसके लिए सेटिस्फैक्शन बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए यूजुअली जो स्टार्स हमारे जो बड़े हाई
लेवल पे होते हैं वो अचीव कर जाते हैं, ऑफ कोर्स उनकी ड्राइव होती है, उस ड्राइव भी वो अचीव करते हैं, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो डिप्रेशन जो है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये बड़ी सो अगर इंसान रियलाइज़ कर ले एक उस पॉइंट पे आके, जो अक्सर कर भी जाते हैं कि यार ठीक है मैंने अब फेम कर लिया अचीव,